अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड, जैसे मैंने एक सीबीटी के ऊपर सीरीज शुरू की है, अब इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि सीबीटी का प्रिंसिपल क्या और ये काम कैसे करती है। देखिए, सीबीटी का एक प्रिंसिपल, जैसे मैंने आपको बताया था कि सीबीटी जो है वो बेसिकली कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, एक थेराप्यूटिक इंटरवेंशन है जिसमें हम बिहेवियर को चेंज करते हैं। अब आपको ये भी मैंने बताया था कि बिहेवियर डेवलप कैसे होता है। पहले हम सोचते हैं, फिर वो फीलिंग आती है हमारे अंदर और उसी तरह फिर हम बिहेव करते हैं। यानी कि थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर, ये तीन चीज़ों से बिहेवियर डेवलप होता है और फाइनली आपने बिहेवियर को ही चेंज करना होता है। अब होता क्या है कि सीबीटी में हम बिहेवियर को कैसे चेंज करते हैं, हम पहले थॉट को चेंज करते हैं। थॉट चेंज होती तो बिहेवियर ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो बेसिकली हम थॉट को कैसे चेंज करते हैं, देखें किसी भी तरह की कोई थॉट है तो उसकी जगह हम, जाहिर है वो नेगेटिव बिहेवियर है तो नेगेटिव थॉट होगी, तो हम उस थॉट, नेगेटिव थॉट की जगह हम एक पॉजिटिव थॉट को जनरेट करते हैं और उसको हम रिपीट करते हैं फिर। क्योंकि होता ही है कि जब भी एक थॉट डेवलप होती है ना आपके ब्रेन में, तो उसका एक पाथवे बन जाता है। यानी कि आपने एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट किया और ब्रेन के अंदर उसका एक पाथवे बन गया। अगर उसी थॉट को आपने दोबारा एक्सपीरियंस किया तो उसका पाथवे गहरा हो गया, ज्यादा हो गया। अब इसी तरह होता है क्या कि आप शुरू में नेगेटिव थॉट एक आधा सोचते हैं तो वो बढ़ती जाती है, फिर आप उस नेगेटिव थॉट से निकल इसलिए नहीं सकते कि आपके ब्रेन के ऊपर एक पाथवे डेवलप हो चुका है। और जब वो पाथवे डेवलप हो चुका है तो अब आपने नेगेटिव ही सोचना और नेगेटिव ही बिहेवियर आप में आना। तो सीबीटी क्या करती है, सीबीटी में ऐसी टेक्निक्स हैं कि आप जो पाथवे बन चुका है उस पाथवे को आप वीक कर सकते हैं। जब उस पाथवे को वीक करेंगे तो आपने उसकी जगह एक नया पाथवे ऐड करना जो पॉजिटिव थॉट होगी। जब पॉजिटिव थॉट हम उसको रखेंगे, फिर उस पॉजिटिव थॉट को बार बार आप रिपीट करेंगे तो आपका जो नेगेटिव थॉट वाला ब्रेन पाथवे था वो वीक होता जाएगा और पॉजिटिव थॉट वाला जो ब्रेन पाथ है वो स्ट्रांग होता जाएगा। अब इस दिमाग की इस खूबी को हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सीबीटी है वो काम किस प्रिंसिपल पे करती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रिंसिपल पे काम करती है। इसका मतलब आप ब्रेन के अंदर कोई भी पाथवे बन चुका है, आप उसको नया पाथवे दे के आप बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। यानी कि आपके अंदर कोई बैड हैबिट है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, आपके अंदर कोई बैड बिहेवियर है आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप किसी तरह का भी बिहेवियर है उसके ऑब्वियसली उसके पीछे एक थॉट होगी, आपने थॉट को एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना है और बार बार थोड़ा सा करेंगे। हाँ, उसको करने के लिए कई स्ट्रैटेजीज हैं, सिंपल तरीका नहीं, उसको खास स्ट्रैटेजी से करेंगे तो एक नया पाथवे बनेगा। अब जो नया पाथवे बनेगा तो आप में नया बिहेवियर डेवलप हो जाएगा। और ब्रेन की इस खूबी को हम क्या कहते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो इसका मतलब सीबीटी जिस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है उसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। और वो काम कैसे करती है, फर्ज करें हम इसमें करते क्या है। सबसे पहले जब भी आप में कोई बिहेवियर होता है ना तो उसके पीछे एक ऑब्वियसली, जैसे मैंने कहा, नेगेटिव थॉट होती। सबसे पहला काम आपने नेगेटिव थॉट को पिन पॉइंट करना है कि नेगेटिव थॉट है क्या, उसको कैच करना है। पहला ये एक प्रोसेस है। तो पहले आपने नेगेटिव थॉट को पिन पॉइंट किया, फिर आपने उसी थॉट को चैलेंज किया। चैलेंज करना है। फर्ज करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें आपने नेगेटिव थॉट ये थी कि आप बड़े सैड हैं, आप एंजाइटी, बिहेवियर आपका ये है, कॉन्फिडेंस नहीं है। बिहेवियर कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है। अब इसके पीछे आप सोचते क्या है कि मैं हमेशा फेल हो जाता हूं, ये आपकी सोच है कि या मैं फेल हो जाऊंगा, ये आपकी एक सोच है कि मैं फेल हो जाऊंगा, जिसकी वजह से आपकी फीलिंग भी वैसे बनती है और आपके अंदर बिहेवियर ये है कि आप में कॉन्फिडेंस, एनर्जी नहीं है। आपने थॉट को कैच किया, कौन सी थॉट थी कि मैं हमेशा फेल हो जाता हूं। अब आपने इसको चैलेंज करें, रुके अपने दिमाग, क्या आप, या थेरेपिस्ट ये पूछ रहा है क्लाइंट से, अच्छा आर यू श्योर कि आप हमेशा ही फेल होते हैं, आर यू श्योर, जरा सोचें कि कभी आप पास हुए थे। यानी ये चैलेंज कर रहे हैं आप थॉट को। जब आप चैलेंज करते हैं क्या हमेशा ही आप फेल होते हैं, तो कहीं ना कहीं तो आप पास हुए होंगे। तो फिर आपने क्या करना है कि एक नया पाथवे जनरेट करना, आपने इस पैटर्न को रिप्लेस कर देना इसके साथ,
अच्छा कभी तो मैं पास हुआ था, कभी तो मैं ठीक कामयाब हुआ था। जब आप कामयाबी की बात करते हैं तो कामयाबी का एक अलग पाथवे बनना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है कि कामयाबी का पाथवे बना थॉट के अंदर, उसी से फीलिंग वैसी आई और आप अच्छा फील करने लग गए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहले आप नेगेटिव थॉट को पिन पॉइंट करें, कैच करें, फिर उसको चैलेंज करें, फिर उसकी जगह एक नई थॉट रखें, फिर उसको रिपीट करें ताकि उसमें न्यूरोप्लास्टिक चेंजेस आए और आप अच्छा सोचने लग जाएं कि मैं पास भी हो सकता हूं। जब ये सोचते हैं तो आप में फीलिंग भी वैसी आएगी और आप जाहिरी तौर पे कॉन्फिडेंट भी लगेंगे। तो इस तरह आप रेपिटेशन से क्या होगा, न्यूरोप्लास्टिक चेंजेस आएंगी और आप फाइनली कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो ये CBT ऐसे काम करती। आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली वन आंसर। और साथ साथ आपने ये भी कमेंट्स में बताते रहिएगा कि किस प्रॉब्लम को CBT की कौन सी टेक्निक से हम हल कर सकते हैं, आप वो ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच।